नाज़रीन, एक तरफ उड़ान पाकिस्तान, लेकिन दूसरी जानिब खबरें ये आती हैं कि 1 करोड़ 30 लाख के करीब पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुझे नहीं आइडिया कि ये फैक्ट्स कहाँ तक आपकी और मेरी पॉवर्टी एलिवेशन में मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। सीनियर सियासतदान जनाब दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत सर, एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि हमने मईशत को काबू में कर लिया है, चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। उड़ान पाकिस्तान एक नया विजन भी दे दिया उन्होंने, इन डेज टू कम मजीद मईशत बेहतर होती जाएगी। सर, ये प्लान सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है उड़ान पाकिस्तान? ये विजन इन्होंने बहुत मर्तबा दिया जी। असल में ये जो अंग्रेजी के अखबारों में ये लिखा हुआ ना, ये यू रैन लिखते हैं, यू रैन यानी आप भाग गए जी। और यही इत्तेफाकी बात है। मुझे याद है जब ऑपरेशन ये इराक में अमेरिका ने चलाया था, तो उन्होंने उसका नाम रखा था ऑपरेशन इराकी लिबरेशन। तो उसका मुखफ़फ़ बनता था ऑयल। तो वो जाहिर बात है सारा तेल का मामला था। तो अल्लाह ताला कभी कभी ऐसी चीजें कर देता है खुद ब खुद के वो अपनी जो असल हकीकत है वो खुद ही बयान कर देते हैं। तो ये जो यू रैन है, ये बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया। उसकी वजह ये है कि अगस्त की 14 तारीख को जो हकीकी प्रोग्राम था पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने का, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और वो स्टेफन डेक्रॉन साहब थे, और जो टास्क फोर्सेस बनी और मुख्तलिफ किस्म के IMF की जो उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, उसकी रोशनी में जो कॉम्प्लीमेंट करना था उस चीज को, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स में लेके आना था, और ये प्राइवेटाइजेशन करनी थी, और ये पूरे पाकिस्तान के जो रेवेन्यू है उसको ठीक करना था, जिसमें ये 3 सतह जो थी, एक रियल एस्टेट और एक आपका रिटेल सेक्टर, और साथ में ये जो आपका एग्रीकल्चर टैक्स है, ये सारा नाफिज होना था वगैरह। वो सारी चीजें उसमें शामिल थी। तो वो IMF का प्रोग्राम तो हो गया। उसके बाद इनके पांव ठंडे हो गए, और उसके बाद IMF वापस आ गया। अभी स्याही नहीं सूखी तो IMF इमरजेंसी में वापस आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, हमारी सारा अभी तो अग्रीमेंट हुआ है, तो अगर ये सारी चीजें, तो हमारे में तो कोई सबर नहीं है, तो हम आपको फ्रैंकली बता रहे हैं। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि फिर हुकूमत सोचती रही कि अब क्या करें। तो ये 2 साल पहले का जो प्रोग्राम है, यही लोगो, यही सारा कुछ जो है, ये PDM ने भी दिया, और ये अभी जून में भी अनाउंस हुआ। इसको झाड़ झूड़ के, इसमें से सारी चीजें डिलीट करके, तो ये प्रेजेंट कर दिया कि ये स्टेटस को की अलामत है। यानी ये जो यू रैन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये असल जो प्लान बनना था अगस्त 14 को जो अनाउंस होना था, और उसके बड़ी धूमधाम बचाई गवर्नमेंट ने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, उसकी कर्टन रेजर, उसकी झलकियां भी देने शुरू हो गए, सारा कुछ वो अभी भी मौजूद है आपके अखबारों में। टीवी स्क्रीन की जीनत बनी थी वो सारी। उससे ये भाग गए, ये कह के कि डार साहब को भेज दिया गया रिव्यू के लिए। अब डार साहब तो खुद जाना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो तो बड़ी तकलीफ में है। वो तो बार बार कहते हैं कि हम तो 20वीं मईशत बनने जा रहे थे और हमने पता नहीं क्या कर दिया था। तो फिर अगर यही बात है, तो फिर उनको हथकड़ियां क्यों लगाई हुई है? अभी तो उनकी गर्दन ठीक हो गई है, तो उनको क्यों फॉरेन ऑफिस में बैठाया हुआ है, जहां उनका ना कोई तल्लक है ना लेना देना। फिर उन्होंने कोशिश की डिप्टी PM बन के, उसकी फिर उन्होंने कहा जी इसका वजूद ही कोई नहीं है, ऐसे ये ओहदा सिर्फ बराए नाम है। फिर इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट करवाई, फिर भी बात नहीं बन रही थी। फिर इन्होंने ये सोचा होगा कि ये जो बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग कमीशन का है। तो जो बेचारा अपना सेक्रेटरी नहीं बदल सका, वो सारी अखबारों का जीनत बना कि वो बुरे हालों में है, और लोगों को कहता फिर वो अखबारों में आया ये सारी बात जी। तो वो उसको जो है ना, उसमें हवा भर के उसका पुराना प्लान झाड़ झूड़ के, और अब मजे की बात है उस प्लान में लिखा हुआ है जी। उस प्लान में ये बातें लिखी हुई है कि ये पुराना। तो नया वाला किधर गया, सवाल तो ये है। और आज आप देखें फाइनेंस, और सबसे हैरानगी की बात ये है कि उस यू रैन पाकिस्तान के अनाउंसमेंट से एक दिन पहले कमालिया जाके फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक लंबी और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो तमाम नुकात जो उनके 14 अगस्त वाले प्रोग्राम थे उनको दोबारा दोहराते हैं। और फिर उन्होंने आके जब स्पीच की, उसमें भी उन्होंने यही बात की, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम कोई प्लान्स के हक में नहीं है, हम जो करते हैं वो हम आके कहते हैं आपको। प्लान तो ऐसे कागजी कार्रवाई होती है, आज कहा है उन्होंने। तो इससे लगता है कि 2 पैरेलल प्लान चल रहे हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर लेके चल रहे हैं, एक एहसन इकबाल साहब लेके चल रहे हैं। कोई प्लान नहीं चल रहा। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए हैं, इनकी दुम पे पांव आया तो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके पास जो IMF के टारगेट्स हैं ये पूरे नहीं हो सके। ये दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने लिख दिया हुआ, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है कि एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लेने पड़ने हैं। तो ये अब जा रहे हैं मिनी बजट बनाने। उसके लिए रास्ता हमवार करना था कि जो हमने वादा किया
कि हम गवर्नमेंट की भी पेटी कसेंगे, कमर बांधेंगे और ये खर्चा कम करेंगे, और वो इसलिए अवाम को हम कह रहे हैं कि आप भी हिस्सा डालें, तो वो तो इन्होंने किया कोई नहीं 6 महीने। तो अब जब इनसे वो हुआ ही नहीं, यानी रिटेल टैक्स नहीं लगा, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा, बाकी नहीं लगा, और खसारा सर के ऊपर आगे गिर रहा है, और 2 महीने बाद IMF आ रही है, बल्कि 1.5 महीने बाद IMF आ रही है रिव्यू करने, तो अब इन्होंने मिनी बजट देना है। तो मिनी बजट के लिए ये सब कुछ बता रहे हैं कि जी अब वो सारा कुछ राइट साइजिंग हमने कर दिया, ये देखें हम कितने अच्छे बच्चे हैं। हालांकि जो डार साहब को 60 दिन का टाइम मिला था कि आप फॉरेन मिशन की राइट साइजिंग करके दें, वो रिपोर्ट किधर है? वो कहां गुम हो गई है? वो तो इस काम में लगे हुए थे कि मैं किसी तरह फाइनेंस में बीच में मईशत बताऊं जाके कि मैं बड़ा कमाल का काम करता हूं, और इनके ऊपर बैन लगा हुआ, ये जा नहीं सकते उधर। सर, रिसेंटली ये खबर आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई पिछले 7 साल की कम तरीन सतह पे आ गई, और उसके एक ही दिन बाद एक और खबर आती है कि 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। सर, मैं कोई इकोनॉमी का बंदा नहीं हूं, आपकी बेहतर ग्रिप है, जरा मुझे पाकिस्तानी को समझा दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। आज की अखबार में, कल की नहीं, 2 महीने पहले की नहीं, आज की अखबार में, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, उसमें स्टेट बैंक गवर्नर पेश होकर ये बताते हैं कि महंगाई बढ़ने वाली। अब जितने भी अदारे हैं, फिच है, ब्लूमबर्ग है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जिसमें पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव खुद बैठी हुई है, चले स्टेट बैंक तो ऑटोनोमस है, उन सब ने पाकिस्तान की जो एंड ऑफ पीरियड यानी जून 2025 की जो इन्फ्लेशन बताई है वो डबल डिजिट में बताई है, यानी 10 या 10 से ज्यादा होगी। तो अभी जो है ये 5 से कम है, इसका मतलब है ये दुगनी होनी है, तो फिर 10 के आगे जाएगी ना जी। तो वो रेला आ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, मेरे जैसे सादे आदमी को ये पता है, तो इन सारों को नहीं पता। उसकी वजह बुनियादी ये है कि यूरेन, जब टाइम आया कि आपने पाकिस्तान की अशरफिया को ठीक करना था, जब इनसे टैक्स लेना था, जब आपने हुकूमत की राइट साइजिंग करनी थी, जब आपने बैंकारी निजाम को ठीक करना था, तो आप भाग गए। आप घिसा पटा लफाजी पे बुनियाद पर, जैसे 2010 था, जैसे 2025 था, अभी 2025 खत्म भी नहीं हुई, अभी तो टाइम है ना, तो वो हदाफ पूरे कर ले। अगर उसमें कोई जान थी तो नया वाला अनाउंस कर दिया, यानी ट्रक की बत्ती 35 की दिखा दी, और उसमें 47 का भी अंदिया दे दिया कि वो भी आ रहा है। मतलब इन्होंने करना ही कुछ नहीं। बात तो ये यूरैन पैर, बिल्कुल सही नाम रखा है इसका। यूरैन, चले आपने एक नया नाम दे दिया, ये आज ही रजिस्टर हो जाना, यूरैन। अच्छा सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लेकर बज़ाहिर लग ये रहा था कि मुज़ाकरात को गवर्नमेंट भी सीरियस है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी सीरियस है। आपको लगता है कि मुज़ाकरात में से कुछ पॉजिटिव खबर की उम्मीद रखी जाए कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है इन मुज़ाकरात के नतीजे में? मेरा ख्याल है PTI नहीं चाहती कोई ऐसी उनके खिलाफ मनफी चीज रिकॉर्ड पे आ जाए 20 जनवरी से पहले, और इसीलिए इन्होंने 31 जनवरी की डेट दी है, क्योंकि 20 की तो वो ऑब्वियसली नहीं दे सकते, वो तो उनके लिए उनका सारा का सारा जो हमको मैं वो सारा कुछ सारा उड़ जाता है। तो 20 तारीख को मैं आपको बता देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन होनी है जी। तो ये सारा का सारा दारोमदार, ये जो कांग्रेस में को खत साइन किया है, ये जो कोई ट्वीटें आ गई हैं, कोई इस तरह की चीजें, ये सारा इनसार वहां रखा हुआ है कि अब वो जिसको कहते थे कि हम एब्सोल्युटली नॉट है, अब एब्सोल्युटली यस हो गया। तो यू टर्न के मास्टर है ये सब। सर, आपकी रिसेंटली डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात भी हुई, आई थिंक आपके डिनर था घर पे, वहां पर डू यू थिंक आउटगोइंग एम्बेसडर, चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका, कोई पाकिस्तान को लेके, इमरान खान साहब को लेके पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं इन डेज टू कम आप? मेरे ख्याल में ये जो आपको चेहमगोइयां नजर आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस का ये लेटर आया था, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही प्रेसिडेंट कार्टर का, जो दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, उनका स्टेटमेंट आया हुआ था कि अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है वो कितनी इफेक्टिव है कि तमाम कांग्रेस जो है वो उनके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगली मर्तबा वो कांग्रेस में नहीं होंगे। तो ये जो कांग्रेस में से इन्फ्लुएंस आया, जिसमें सैकड़ों ने आके तो दस्तखत कर दी, यकलख्त उनको पाकिस्तान याद आ गया, जो कल तक कहते थे हम तो अफगानिस्तान से चले गए, बस अब पाकिस्तान बैक बर्नर पे है, तो ये कैसे याद आ गया? ये क्या अनोखा काम हुआ है कि सारों को जो है ना ये इस नहज तक जाना पड़ा। तो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो वो पता क्या पड़ा कि वो जो कांग्रेसमैन अपना बयान करते हैं, जब उनको पूछा गया कि आपने ये क्यों किया है, तो वो तो ये कहते हैं कि हमें ये बताया गया कि चीन को पाकिस्तान में दाखिल होने से इमरान खान रोकेगा, इसलिए हम समझते हैं कि बड़ा जरूरी है उसको आगे लाना। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें जो है आपकी जो फॉरेन मिशन है वो नहीं बता सकती।
आपकी जो फॉरेन ऑफिस है ये नहीं बता सकती। वो तो लगे हुए हैं कि फाइनेंस में कैसे घुसना है। एक अकाउंटेंट को जब आप बैठा देते हैं फॉरेन ऑफिस में जिसका उसका पता ही कुछ नहीं, तो फिर आपका क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं। और यही फेलियर है पीएमएलएन का। ये सारे जो बाबे हैं ये बिल्कुल मुकम्मल फारुकुल बाला है। इनका काम हो चुका है और इन्होंने जमात का भी काम कर दिया। सर, रिचर्ड ग्रेनल वाले मामले के ऊपर भी बड़ी तशवीश थी मुझ समेत पाकिस्तानियों को कि हमारा फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश बैठा हुआ है। चंद वुजरा टूटी फूटी अंग्रेजी में ट्वीट करके एड्रेस कर रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल को, लेकिन उनको प्रॉपर्ली एंगेज ही नहीं किया गया था इवन एट दैट टाइम कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग, हम इसको एड्रेस करने वाले हैं, हम इसको देख रहे हैं। लेकिन वो भी मामला आपने देखा शुत्र बेमुहार था एट दैट टाइम। कुछ वुजरा ने बस टूटी फूटी ट्वीट्स की थी एंड दैट इज इट। कुछ भी नहीं जी। आप ये अफगानिस्तान वाला मामला देख लें, आप चाइना वाला मामला देख लें। चाइना सख्त नाराज है और वो मेल्टडाउन जो क्रिएट हुआ ये माशाल्लाह इस अकाउंटेंट साहब ने किया, जहां पर चाइनीज एम्बेसडर को तकरीब खत्म होने के बाद उठना पड़ा और वक्त मांगना पड़ा माइक्रोफोन से, जबकि लोग तो तालियां मार रहे थे। और उन्होंने ठंडा पानी फेंक दिया सारों को कि आपने बिल्कुल गलत बयानी किया। कोई हमारे शी जिनपिंग ने ऐसी बात नहीं की कि हमारा कदर नहीं है हमारे अपने लोगों की। और उनको मतलब इससे बड़ा क्या होना था, क्या सामने होना था। अभी तक चाइना उस स्टेटमेंट पे नाराज है हमसे? उसके बाद तो सीएम साहिबा ने विजिट भी किया है और भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑब्वियसली चल रही होगी डिप्लोमेट्स की। अभी तक चाइना नाराज है हमसे उस स्टेटमेंट? उसके बाद आप देखें वाकयात कितने हुए, मामला तो उसी तरह चल रहे हैं। सर, मुझे जरा आसान सा प्लीज जाते जाते समझा दीजिए कि क्या इनके टेन्योर में शहबाज शरीफ साहब PDM-1 और PDM-2 ये भी तो तसलसल है, कोई आपकी मेरी आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर हुई है या सिर्फ नंबर्स का है सारा जमघटा? महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो नीचे आई है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हुई है, ये झूठ है। महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, यानी उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है और वो वापस ऊपर जा रही है। अफसोस की बात ये है, मैं नहीं कह रहा, ये सब खुद कह रहे हैं। तो इसमें इन हालात में फिर आप मुझे बताएं कि अवाम क्या समझे। और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो इन्होंने सर्वे ही नहीं कराया। छुपाने बातों से खत्म नहीं हो जाती, तो वो भी सामने आ रहा है। अब आप देखना क्या बनता है। सर, थैंक यू वेरी मच दानियाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच।